आज एक समस्या की हम बात करते हैं। अक्सर ये इंसान के ऊपर हावी हो जाता है और जब ये हावी हो जाए ना तो इंसान अच्छे से अच्छे कार्य को भी वो नहीं कर पाता है और उसमें फेल हो जाता है। और वो है आलस्य। आलस्य कैसे आती है, इसको कैसे दूर करें, ये किसके कारण आती है, ये कब आती है, ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। केवल इंसान की सोच होना चाहिए। हम जो कार्य करते हैं ना उसी से आलस उत्पन्न होती है। अब ये कार्य आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसको अपने नज़रिए के तौर पर एक अच्छे उत्साह के साथ कर सकते हैं, या तो हम आलस्य को निमंत्रण दे करके कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर हम बैठते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं, कोई अच्छे सोफे पे बैठे हैं, तो हम ऐसे ना बैठें। सबसे पहला, ऐसे ना बैठें कि हमारा शरीर तना ना हो, हमारा कमर और हमारा रीढ़ का हड्डी सीधा हो। बैठने का सब कोई काम करता है, लेकिन हमारा रीढ़ की हड्डी यदि सीधा ना हो और थोड़ा झुक जाए तो आलस उत्पन्न हो जाती है बैठने पर। अब बात आती कि खाने पर। अगर हम खाने पर किसी ऐसे वस्तु का भोजन कर ले या फिर भोजन किसी चीज़ का कर ले, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भोजन यदि हम ज़्यादा कर लें तो आलस से आएंगे। भोजन कम ही किए लेकिन पानी थोड़ा ज़्यादा पी लिए तो पेट में ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे आलस उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आलस उत्पन्न होने से पहले अपने आप को सतर्क रखें कि हम इतना भोजन लेंगे तो आलस से आएगा। उससे बेहतर है कि हम उतना ही भोजन लें जिससे हमको आलस से दूर रहे। भोजन की बात करें तो हम वैसे भोजन न लें जो कि आलस्य का कारण बने। तीसरा, जब हम चलते हैं तो ज़्यादा स्लो किसी भी कार्य को अगर हम स्लो करते हैं, धीरे करते हैं, तो उस पर भी आलस उत्पन्न होता है। हम उतना भी आलस सुस्त न रखें कि वो आलस में परिवर्तित हो जाए और हमारा काम बिगड़ जाए। चौथा, सोचना। किसी भी चीज़ को लगातार सोचते आलस उत्पन्न हो जाएगा। तो जब भी कोई कार्य को करना हो, जब भी कोई कार्य को बेहतर करना हो, जब भी कोई कार्य को सुंदर से करना हो और आलस ना आए, तो जब सोचें उसे तुरंत स्टार्ट कर दें, शुरुआत कर दें। ये नहीं कि उसको सोचते सोचते आलस आ गया फिर वो काम होगा ही नहीं। तो सोचने पर भी अगर हम लगातार सोचते हैं तो हमारा वो कार्य क्या हो जाएंगे, आलस के कारण खंडित हो सकता है। एक और कारण है, वो कारण है कि निद्रा। यदि हम रात में सही नींद न लें, सही प्रकार से नहीं सोएं, सही समय तक नहीं सोएं, हमारा थकान दूर नहीं हो और हम कभी जल्दी उठ जाएं या देर से सोएं और जल्दी उठ जाएं, तो ऐसे परिस्थिति में अगले दिन आलस्य सताएगी। नहीं, थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा सो लूँ, तो ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। और एक कार्य है कि लगातार एक ही कार्य को लंबे समय तक करना भी एक आलस्य का कारण है। कि जब भी हम कोई काम को कर रहे हैं तो उसका अंतराल दे लें। 2 से 4 घंटे, 4 से 6 घंटे यदि हम अंतराल के दे करके करते हैं तो वो आलस से बचा जा सकता है और उस कार्य को हम बेहतर कर सकते हैं। आलस्य कोई प्रकृति के दिया हुआ नहीं है। आलस्य किसी को ज़बरदस्ती नहीं आता है। आलस्य तो हमारे कर्म पर डिपेंड करता है, हमारे करने की कला पर करता है, हमारे जीने की लाइफ स्टाइल पर करता है। इसलिए आलस्य को इंसान हावी ना होने दे, बस अपने को चुस्त रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जीवन जिंदगी जीते रहें।